अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, कुछ अर्सा पीछे अगर देखें तो पाकिस्तानियों के लिए यूएई में जो जॉब्स के लिए वीज़ा था या वैसे विज़िट वीज़ा था, उसका जो हसूल था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हो रहे थे और आप ये भी कह रहे थे कि पाबंदी भी तकरीबन लगी हुई थी तो पाकिस्तानियों पर एंट्री पर यूएई में। तो इस सिलसिले में काफ़ी बेहतरी आई है और एक अच्छी खुशखबरी ये है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मुतारिफ़ करवाया है कि यानी कि इसमें तमाम वो लोग जिनको पहले वीज़ा नहीं लग रहा था उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि उनका भी ये वीज़ा लग सकता है। लेकिन ये एक सयाती वीज़ा है, यानी कि एक विज़िट वीज़ा है और इसकी जो मियाद है वो 5 साल तक है। लेकिन 5 साल आप इसमें एक साथ 5 साल में ये नहीं रह सकते वहाँ पे। आप ये जैसे कि आप सोचें कि आप 5 साल के लिए वहाँ पर रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मसलन आप को अगर आप वहाँ पे एक दफ़ा जाते हैं तो वो फ़र्दर इसमें क्या चीज़ें आपको डील करना पड़ेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो नाज़रीन, ये सियाती वीज़ा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इसकी जो प्रोसेसिंग पीरियड है, अगर आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है तो ये वीज़ा आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। इसका जो प्रोसेसिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो चीज़ें हैं, जो फ़ी है वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताता हूँ। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो आपको बआसानी ये वीज़ा 48 आवर्स के अंदर भी कहा जा रहा है कि ये आपकी अप्रूवल हो जाएगी। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई गवर्नमेंट ने कहा है कि वीज़ा उन पाकिस्तानियों के लिए भी मैसर होगा जिनको पहले वीज़े नहीं मिल रहे थे। यानी कि कुछ अरसे पहले अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे थे, तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि उनको भी ये वीज़ा मिल सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको किसी भी गारंटर या मेज़बान की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 5 साल के इस मल्टीपल एंट्री वीज़े के लिए जो ये सियाती वीज़ा है, इसके लिए आपको किसी गारंटर या मेज़बान की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको मुत्तहदा अरब अमारात में बार बार दाखिले की इजाज़त होगी। यानी कि आपके अगर वीज़ा 5 साल का ये लगा हुआ है तो आप मल्टीपल टाइम यानी कि आ और जा सकते हैं। और इस वीज़े की मियाद 5 साल होगी, यानी कि 5 साल आप मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सकते, लेकिन इसकी वैलिडिटी 5 साल तक की है। अब आप रह कितने दिन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो यूएई गवर्नमेंट के मुताबिक नाज़रीन, सयाह को हर विज़िट पर, यानी कि जो टूरिस्ट होगा जिसके पास ये मल्टीपल वीज़ा होगा 5 ईयर का, वो हर विज़िट पर 90 दिन तक क़याम कर सकता है। 90 डेज़ तक वो वहाँ पर रह सकता है और मज़ीद 90 दिन तक इसको बढ़ाया भी जा सकता है। मीन कि अगर 90 दिन का पहले उसने विज़िट पूरा कर लिया है तो उसको 90 डेज़ के लिए मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक साल में तकरीबन 180 डेज़ ये बनते हैं, 90 और 90 प्लस कर लें तो 180 दिन से ज़्यादा का क़याम नहीं होना चाहिए। यानी कि ये भी इसमें एक शर्त है कि आपका एक साल के अंदर 180 दिन से ज़्यादा आपका क़याम नहीं होना चाहिए। आपको वापस आना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर आपको इस तरह करके जाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इस 5 साला सियाती वीज़े के लिए आपको जिन दस्तावेज़ात की ज़रूरत है उनमें 6 माह के लिए कारामद पासपोर्ट, यानी कि आपका वैलिडिटी जो पासपोर्ट की है वो तकरीबन 6 माह तक कारामद होना चाहिए। एक बिल्कुल एक्सपायरी या 2 या 3 माह की अगर उसकी वैलिडिटी होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 6 माह के लिए कारामद पासपोर्ट आपका इसमें रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपकी ताज़ा तरीन तस्वीर ये आपकी रिक्वायर्ड होगी। रिटर्न टिकट, इसके बाद आपका यानी कि क़याम का सबूत, यानी कि रिहाइश जहाँ पर आपने जाना है उसका पता, या होटल अगर आपने बुक करवाया हुआ है तो उसका मुकम्मल आपने उसको तफसील इसमें प्रोवाइड करनी है। इसके बाद नाज़रीन, बैंक स्टेटमेंट जिसमें लास्ट 6 मंथ की ये काउंट करेंगे और उसके अंदर जो अमाउंट है वो तकरीबन अमरीकी डॉलर हैं जी 4000 के करीब, यानी कि 4000 अमेरिकन डॉलर जो हैं वो आपके पास होने चाहिए या उससे मुसावी आपके पास उसके बराबर की रकम आपके अकाउंट में मौजूद हो लास्ट 6 मंथ से। तो ये इसकी लाजमी इसकी आप कह लें कि ज़रूरत है इस वीज़े के लिए। और इसके बाद अगर आपके ये तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपके पास होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस जो कि मुत्तहदा अरब अमारात में काबिल कबूल हो। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस, ये तमाम चीज़ें मैं थोड़ा सा नीचे चल के भी आपको इसमें वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी ये इंश्योरेंस में कितने इसकी होती है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि वीज़ा जो फ़ीस है, अब ज़रा वीज़ा फ़ीस को ज़रा गौर से सुनिएगा। वीज़ा फ़ीस जो 30 डेज़ की होगी इस विज़िट वीज़े की वो है 300 दरहम। अगर आपने 30 दिन का वीज़ा लेना है तो उसकी जो फ़ीस होगी वो है 300 दरहम। इसके बाद अगर आप देखें 60 डेज़ पे आ जाएं, तो अगर आपने 60 डेज़ का 60 दिन का वीज़ा लेना है तो उसकी फ़ीस 500 दरहम है। और अगर आपने 90 डेज़ का वीज़ा लेना है तो उसकी जो फ़ीस है वो 700 दरहम होगी।
और इसके साथ साथ AVT जो होगा वो 5% आप इसमें इंक्लूड कर लें इन तमाम फ़ीस के ऊपर जो भी आप वीज़ा लगवाएंगे, तो AVT जो है वो तकरीबन 5% आपको ऐड करना पड़ेगा। मसलन अगर आपने 30 डेज़ का वीज़ा लेना है या 60 डेज़ का लेना है या 90 डेज़ का लेना है, तो इससे फिर आप 5% इसको ऐड कर लें। तो ये तो नाज़रीन हो गई इसकी वीज़ा की फ़ीस। अब फर्दर मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ाइनेंशियल गारंटीज़ के तौर पर इसमें आपको 2000 दरम आपने होने चाहिए आपके पास, और वारंटी सर्विस फ़ी के तौर पर 20 दरम आपने देने हैं। इस तरह करके लमसम अगर आप देखें ना, तो छोटे मोटे आपको मज़ीद कुछ सर्विसेज की फ़ीसेस जैसे 20 दरम या इस तरह के 10 दरम या 2 दरम, इस तरह मज़ीद भी और पड़ सकती है इसमें। अब आ जाएँ हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको, अगर आपका 30 डेज़ का वीज़ा है तो इसके लिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस 40 दरम की तकरीबन होनी चाहिए, और अगर आप 60 डेज़ का आपका वीज़ा है तो 60 दरम है, और अगर आपके पास 90 डेज़ का विज़िटर वीज़ा है तो आपके पास आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 90 दरम की आपके इसमें इंक्लूड होगी आपके फ़ी के अंदर। तो ये वो जो चीज़ें हैं ये आपने इसको सोच लें अच्छी तरीके से कि ये तमाम तर आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट है अगर आप इस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो। इसके अलावा मैं जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि जो छोटे मोटे चार्जेस और भी इसमें ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये मेन चार्जेस हैं जो कि आप इसमें ऐड आपने करने होंगे, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये तमाम दस्तावेज़ात अगर आप मुकम्मल कर लेते हैं तो बाआसानी आप UAE यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप ख़ुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वीज़ा सेंटर्स हैं, इनके मंजूर शुदा जो वीज़ा सेंटर्स हैं, वहाँ जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बाआसानी मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट के मुताबिक कि बाआसानी आपका वीज़ा 48 आवर्स के अंदर भी अप्रूव हो सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं होगी, वीज़ा आपका अप्रूव हो जाएगा। अब आपको किसी गारंटर या मेज़बान की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जा सकते हैं। अगर आपकी ये तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो आप बाआसानी इस वीज़े को अवेल कर सकते हैं। अब इसमें वहाँ जाकर आप कारोबार वगैरह के लिए भी सर्च कर सकते हैं, या जो भी मामलात हैं वो इनको देखा जा सकता है। तो एक अच्छी देखा जाए तो अपडेट है वीज़ा के हवाले से UAE के लिए। तो ऐसे लोग जो अवेल करना चाहते हैं इसको सहूलत को, तो वो ज़रूर अप्लाई करें इसमें। तो अगर इससे रिलेटेड आपके पास कुछ होगा कमेंट्स में लाजमी मुझे बताइएगा। अगर आपके पास कुछ इससे रिलेटेड आपके जो कमेंट्स होगा वो बड़े वैल्यूएबल होते हैं, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो अपडेट आई है वीज़ाज़ के हवाले से, तो इसमें कितना ज़्यादा ये बेनिफिटेड हो सकती है। क्योंकि देखा जाए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन पहले जो लोग चले जाते थे सस्ते में, आप देखें कि कुछ इसमें देखा जाए तो जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन महंगाई की वजह से भी इस चीज़ को आप देख लें कि महंगाई भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो फ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 5 साल का ये मल्टीपल वीज़ा ले लेते हैं तो आप 5 साल के लिए मुस्तकिल वहाँ पे नहीं रह सकते, आपको वापस आना पड़ेगा। यानी कि मैक्सिमम आप 180 डेज़ तक पर ईयर, आप ये कह लें कि स्ट्रेटली अगर आप कहें कि 180 डेज़ तक आप पर ईयर में वहाँ पे रह सकते हैं, और मल्टीपल टाइम एंट्री आपको मिल जाएगी, यानी कि आप आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो इससे अगर कोई काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है, यानी कि जिनके कोई रिलेटिव्स वगैरह वहाँ रहते हैं तो वो अपने रिश्तेदार वगैरह को बुला सकते हैं, मिलने जा सकते हैं। तो एक अच्छा स्टेप है। तो ये वीडियो थी, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके पास कोई इससे रिलेटेड अपडेट होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।